सबसे पहले तो मैं एनसीडीसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने यहाँ आकर के आपसे मिलने का एक अवसर प्रदान किया और मैं इस हाल में बैठे सभी महानुभावों को सत सत अभिनंदन करता हूं और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन के साथ उनको प्रणाम भी करता हूं। इफ़को विशुद्ध रूप से किसानों की संस्था है और इसमें समिति के माध्यम से किसानों का ही पैसा लगा हुआ है और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये संस्था इस समय विश्व में वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर के आधार पर सर्वश्रेष्ठ संस्था है जो आपके आशीर्वाद से बनी हुई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। अभी प्रेजेंटेशन का रन करिए भाई, स्लाइड यही मुझे करना है क्या? हाँ ठीक है। अभी आप जो लोग बैठे हुए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बहुत सारे कृषि के नए नए आयाम स्थापित किए गए हैं, नई नई परिकल्पनाओं को व्यवहारिक रूप से धरती पे उतारा गया है, उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका का निर्वहन भी आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसमें मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि सहकारिता मंत्रालय जब से बना है तब से सहकारिता के उत्थान, उनकी समृद्धि को बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से आगे ले जाने का काम भी सहकारिता मंत्रालय बहुत ही तेज़ी से कर रहा है। और हम लोग इफ़को जो यहाँ पे उपस्थित है वो सहकारी संस्था है, हमारे और जो पैनलिस्ट हैं क्रिफ़को वो भी सहकारी संस्था हैं और एनएससी वो एक भारत सरकार का उपक्रम है। एक संतुलित पैनल, अभी इतने हम आपको पूरा अभी बताएंगे तो समय लगेगा, मैं बिल्कुल सीधे स्लाइड जो है रन करता हूँ। इफ़को के भी जितने उत्पाद हैं, हम रासायनिक खाद देश में सबसे ज़्यादा बनाते हैं, सबसे ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन अभी चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी और इस सरकार का एक मैंडेट है, एक बहुत बड़ा अभियान है जिसमें हमें रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़ना है। रसायन मुक्त खेती कहें या विष मुक्त खेती के तरफ बढ़ना है। इस उद्देश्य से बहुत सारे उत्पाद जिसमें नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, जिसमें उपयोग क्षमता 90% है और बहुत अच्छे तरीके से हम टॉप ड्रेसिंग से यूरिया को रिप्लेस कर सकते हैं। सभी तरीके के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र हैं आपके पास जो आप ले सकते हो। अभी तक का बेस्ट बायो स्टिमुलेंट सागरिका सीवीड एक्सट्रैक्ट जो इफ़को ने बनाया है 28% का है, सबसे कम कीमत के ऊपर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। सभी तरीके के बायो फर्टिलाइज़र हैं और उन बायो फर्टिलाइज़र में जो इफ़को के हैं उनकी विशेषता क्या है, उस सभी बायो फर्टिलाइज़र्स को हमने वैल्यू एडेड कर दिया है, यानी उसमें कुछ और चीज़ें मिलाई हैं, सीवीड का कुछ मिश्रण है, कुछ अन्य उपाय किए हैं जिससे बायो फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा। सभी तरीके के बायो पेस्टिसाइड हैं। जैविक खेती की मैं सारे प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ। सीवीड एक्सट्रैक्ट जैविक खेती के लिए इस्तेमाल होगा, ग्रेन्यूल्स और लिक्विड में। सभी तरीके के बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, 7 तरीके के, वो जैविक खेती में इस्तेमाल होंगे। सभी तरीके के बायो पेस्टिसाइड हैं, ज़मीन में भी डालने वाला है, छिड़काव करने वाला भी है और बायो इंसेक्टिसाइड भी हैं। नीम और करंज पर आधारित एक बायो इंसेक्टिसाइड भी है, जैविक रूप से कीड़ों का भी आप शमन कर सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, ह्यूमिक एसिड भी है, ह्यूम इफ़को करके हमारा ह्यूमिक एसिड है, सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी का है। नेचुरल पोटास है, जो गन्ना आप पैदा करते हो, गन्ना पैदा करने के बाद जब उसके जूस की हम पेराई करते हैं, उसके बाद में चीनी बनती है, फिर उससे सीरा बनता है। सीरा को जब फिर अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो उससे एक बहुत ही गाढ़ा सा एक लिक्विड तरल निकलता है, इसको बोलते हैं स्पेंट वाश। उससे ये गन्ने के प्राकृतिक स्रोत से, गन्ने से आया हुआ नेचुरल पोटास है जो भी हमारे पास बहुत ही प्रचुर मात्रा में है।
2.5 लाख टन की हमारी क्षमता है, 1.5 लाख के टन के आसपास हम इसको बेचते हैं। इसकी शुरुआत हमने 2018 से की है। किसान भाई बहुत ही अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। नीम केक है, नीम ऑयल का हमारे पास प्लांट है जिसमें नीम केक बनती है। नीम आधारित हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास इंसेक्टिसाइड हैं। ये एक उत्पाद की श्रृंखला है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसके बारे में अगर समय मिलेगा तो एक एक उत्पाद के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार देना चाहूँगा। ये हमारे नैनो यूरिया की बाटल है जो आधा लीटर की है। ये लगभग 1 बोरी यूरिया के प्रयोग को कम कर सकती है। इसके उपयोग का तरीका आगे इसमें बताया गया है। ये कुछ ऐसे क्षण हैं जिनसे सभी लोग अभिभूत होते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने 31 जनवरी को अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नैनो यूरिया कलोल के प्लांट का लोकार्पण किया है। माननीय सहकारिता मंत्री ने नैनो डीएपी के संयंत्र का लोकार्पण किया है कलोल से। ये कुछ उसके चित्र हैं जो आप पहले भी देखे होंगे। अभी नैनो यूरिया के प्रयोग से आप बहुत ही आसान उदाहरण से मैं बताता हूँ। अगर आपने यूरिया का जहाँ अधिक प्रयोग किया, अगर मान लो सामान्य भी प्रयोग करते हैं, 100 किलो अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो 15 से 20 किलो, केवल 15 से 20 किलो नत्रजन ही पौधे अवशोषित करते हैं और बाकी 80 से 85 किलो जो बचता है वो प्रदूषण करता ही करता है, जमीन में भी, वायु में भी और जल में भी। और इसी के ऊपर एक शोध किया है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी, जिनका मुख्यालय फिलीपीन में है। ये क्या कहते हैं, अगर देश के 50% धान के खेतों में ही इसका उपयोग किया जाए तो 4.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। पर्यावरण जो हम रसायनों के प्रयोग से प्रदूषित कर रहे हैं, इसको ठीक करने का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा। इसके बाद में कुछ जो योजना है, हमारे सहकारिता मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम वर्ष 2026 तक 34 करोड़ नैनो यूरिया की बाटल और 18 करोड़ नैनो डीएपी के बाटल जो 500 मिलीलीटर की ही इसकी उत्पादन की एक महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई है। इसमें प्रयोग विधि दी हुई है। प्रयोग विधि बहुत आसान है। आपको अंकुरण के 30 से 35 दिन के बाद या ट्रांसप्लांटिंग वाली क्रॉप्स में 20 से 25 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के आपको 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना है और दूसरा छिड़काव पुष्पावस्था के पहले। और इसके अंदर आप अगर हमारा बायोस्टिमुलेंट सागरिका थोड़ी मात्रा में भी मिला लेते हैं तो आपको परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आपकी जो फसल की उपज होगी उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, प्रदूषण कम होगा, लाने ले जाने में आसान है और जो किसानों के अनुभूत प्रयोग हैं उनके आधार पे कीड़े और रोगों का प्रकोप भी कम होगा। साथ ही इस पे अगर प्रयोग किया है तो फसल गिरेगी नहीं क्योंकि स्वस्थ होगी। इसी तरीके से डीएपी का भी बता दूं। डीएपी में 2 तरीके से इस्तेमाल करना है। हमें बीज शोधन करना है पहले 5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से। जितने भी बीज हो उस हिसाब से उस द्रव को निकाल करके उसमें भिगोना है या उसको स्प्रे करना है अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हो। उसके बाद में जो बची हुई मात्रा है वो पहले स्प्रे के साथ यूरिया के मिला करके इसको स्प्रे करनी है। संक्षिप्त में मैंने बताया और ये आपको जो प्रेजेंटेशन है मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे एनसीडीसी के महानुभाव बैठे हुए हैं, आप सभी को फॉरवर्ड कर देंगे और इसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अभी नैनो डीएपी के बारे में भी है। नैनो डीएपी की इसकी विशेषता क्या है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, नैनो आकार के होते हैं, 20 से 50 मिलीमीटर के, नैनोमीटर के। तो वो कण क्या करते हैं, जैसे ही आप उसको बीज को डुबोते हो या बीज की सतह के ऊपर स्प्रे करते हो तो या तो सतह के ऊपर चिपक जाते हैं या बीज के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। और जैसे ही अंकुरण प्रारंभ होता है फास्फेट और नत्रजन दोनों पोषक तत्व उसको उपलब्ध होते हैं। और जब आप 1 बोरी डीएपी डालते हो, ध्यान रखना, अगर आपने 1 बोरी डीएपी डाली उसमें 23 किलो फास्फेट होता है, उपयोग में आता है केवल 4.6 किलो। यानी जो 1350 की डीएपी आपने खरीदी है उससे 4.6 किलो फास्फेट ही खेत में पौधे ले पाते हैं।
बाकी सारा दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित होकर पड़ा होता है। यहाँ इस डीएपी के प्रयोग से 90% एब्जॉर्ब करता है और आपके फसल को बहुत ही संतुलित पोषण इससे मिलता है। ये आगे का भी विधि दिखाई गई है, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी। अभी हमने कुछ नई नई योजनाएं चलाई हैं किसानों के लिए, और निश्चित रूप से जो योजनाएं हैं किसानों के लिए वो आपके माध्यम से नीचे उतारी जा सकती हैं। उसमें हमने 2.5 लाख स्प्रेयर दिए हैं किसानों को। 2 लाख नैपसेक पीठ पे जो रख के बैटरी वाले होते हैं, वो मैनुअल वाले वो दिए। 50,000 पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स जो पेट्रोल से चलते हैं। इसके अलावा अभी 7,586 मशीनें हमने बड़ी दी हैं, जैसे बूम स्प्रेयर है या ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स हैं या रील स्प्रेयर्स हैं। इस तरीके के स्प्रेयर्स हमने गांव में जो रूरल एंटरप्रेन्योर बना के दिए हैं, जिसमें आप भी हो सकते हो, उसको हमने निःशुल्क दिया है। केवल अपेक्षा यह की है किसानों को कुछ सस्ती दर पे उसका स्प्रे करें। एक और महत्वाकांक्षी योजना इन स्प्रेयर के बाद 2500 ड्रोन को भी हमारा अभी संचालक मंडल, हमारे चेयरमैन साहब माननीय संघानी जी ने, डॉक्टर अवस्थी जी ने निर्णय लिया है कि 2500 ड्रोन हम प्रत्येक राज्य में उतारेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा स्प्रे किया जा सके। ड्रोन का स्प्रे क्या है? एक मोटा आंकड़ा है, देश में करीब 50,000 लोग हमारे भाई क्या होता है, या तो सर्पदंश से या पेस्टिसाइड के प्रयोग से जो उनके अंदर क्षति होती है, ऐसे लगभग आंकड़ा है 50,000 लोग साल में दिवंगत होते हैं और लाखों लोग तमाम बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं जो हमारे भाई खेत में स्प्रे करते हैं। इन सब से निजात मिलेगी। दूसरा सबसे खास बात इसमें क्या होगी, जिस चीज़ का इस्तेमाल आप करने जा रहे हो, अगर नॉर्मल स्प्रे करोगे तो उसकी तुलना में इसमें 25% उस तरल की, उस नैनो की जो भी कुछ स्प्रे कर रहे हो उसकी बचत होगी। पानी कम लगेगा, 10 लीटर में 1 एकड़ का स्प्रे होगा, और वो स्प्रे हाथ वाले स्प्रे से या किसी भी स्प्रे की तुलना में उसमें 10 से 15% अधिक इफिशिएंसी आएगी। ये आंकड़े हमने एक प्रोजेक्ट दे करके विश्वविद्यालयों से, जिसमें हमारा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटियों का बहुत योगदान है, उनसे हमने कराया हुआ है। तो ये बड़ी संख्या में ड्रोन भी हम उतार रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को स्प्रे में सुविधा हो। ये सब स्प्रे के जो हम दे रहे हैं उनके चित्र हैं। इसके बाद में मुझे अपेक्षा थी इसकी, लेकिन अभी 10 मिनट शायद हुआ नहीं होगा। अच्छा, 2-3 मिनट बढ़ा दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये जो है मैंने एक सारणी बनाई है, मैं बहुत जल्दी बताता हूँ आपको। ये सारणी ये दिखाती है, अगर जैविक आधार पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री या सभी लोगों की अपेक्षा है, आप इनपुट लेकर के विक्रय का काम एफपीओ से करते हो, तो बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके साल में 11,78,000 रुपये की कैसे आमदनी की जा सकती है। ये एक तालिका है, हमने बनाया है, एक टेबल बनाया है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जितने तरीके के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का बहुत संक्षिप्त में मैं बता दूं क्या है, कि जब खड़ी फसल में कोई कमी होती है या पौधे के अंदर एक हिडन हिंगर होती है, भूख छिपी रहती है, जैसे हमारे अंदर भूख छिपी हुई है, हमने खाना नहीं खाया लेकिन हमारी उत्पादकता पे, स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। छिपी हुई भूख और खड़ी फसल में पोषक तत्वों की कमी होने पर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। संक्षिप्त में इतना ही। इसके बाद में ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं, ये हमारे और जो जिंक सल्फेट तमाम चीज़ें हैं, सल्फर, बेंटोनाइट, बोरान, नीम केक, ये सब चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। नेचुरल के बहुत उपयोगी है जैविक खेती के लिए, पोटास की पूर्ति के लिए, इससे अच्छा कोई स्रोत नहीं है। इसमें क्या खास बात है, खाली पोटास नहीं मिलता, इसमें कैल्शियम है बहुत सारा, इसमें मैग्नीशियम है बहुत सारा, इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, इसमें लगभग 1% के आसपास जो है फास्फोरस भी आता है। तो ये एक बहुत अच्छा उत्पाद है जिसको बहुत सारे हमारी सहयोगी संस्थाएं बनाती हैं। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किसान भाई कर रहे हैं और जैविक खेती के लिए रामबाण है।
ये हमारा बायोस्टिमुलेंट है, बेस्ट बायोस्टिमुलेंट है और सबसे कम कीमत पे उपलब्ध है। ह्यूमिक एसिड के बारे में जो बताया मैंने आपको, ये हमारे बायोपेस्टिसाइड हैं, ये सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर हैं, जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। ये एक बायो डिकम्पोजर, ये 25 रुपए की सीसी हम देते हैं, केवल 25 रुपए की। अगर आप किसानों का भला चाहते हो तो इसको जरूर किसान को दो, केवल 25 रुपए की। और सभी एपीओ से मेरी गुजारिश है इसको जरूर खरीदें, क्योंकि हमारे पास क्या सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम फसल अवशेष को सड़ा नहीं पाते हैं। फसल अवशेष को सड़ाने के लिए रामबाण चीज़ है। रेवाड़ी के अभी वैज्ञानिक बैठे थे यहाँ पे, उनको पता है, उन्होंने 3000 एकड़ में इसका उपयोग कराया है। केवल कुछ नहीं है, एक ड्रम में उसको डालना है, 4 किलो उसमें गुड़ या राब डालनी है और उसको घुमाते रहना है और उसको 3 बार में प्रयोग करना है। एक जब बुआई के पहले आप सिंचाई करते हैं उसमें 80 लीटर, और एक पहली सिंचाई के समय 80 लीटर, जब बचेगा 40 लीटर फिर उसमें पानी 40 लीटर मिला दीजिए। 6 दिन रखने के बाद दूसरी सिंचाई में भी 80 लीटर अगर आप डाल देंगे तो देखेंगे स्वाभाविक रूप से धरती माँ में एक रेसिस्टेंस आएगा रोगों के लिए। इसमें रोग को समन करने वाले कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, पौधे की वृद्धि को बढ़ाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ही मिट्टी को स्वस्थ करता है। और सबसे बड़ी बात ये क्या करता है कि जितने भी फसल अवशेष हैं उनको सड़ा करके पोषक तत्वों की उपलब्धता करता है। एक मोटा अनुमान है कि 1 एकड़ खेत में इसका अगर प्रयोग किया जाएगा तो 20 से 25 किलो पोषक तत्व, उपलब्ध पोषक तत्व जिसकी बाजार में कीमत कई हज़ार रुपए है, आप इस 25 रुपए में पा सकते हैं। पूर्ण रूप से जैविक है, इसमें कहीं कोई भी रसायन नहीं है। इसका प्रयोग मैं आप चाहता हूं आप इसको बढ़ाएं। धन्यवाद। खास बात केवल 1 मिनट में समाप्त करूंगा। यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे हमारे भाई हैं जो चाहते हैं कि हम इफ़को से अभी प्रश्न भी आया था, हम उनको आमंत्रित करेंगे और हमसे संबंधित जो समस्याएं हैं मैं सीधे आपको एक व्हाट्सएप नंबर अपना बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, आप उसमें भेजिएगा। जो लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं, जो इनसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी अपना एक इंटरेस्ट, अपना एक पूरा पता और मोबाइल नंबर हमको भेजेंगे, हम सभी को सॉर्ट आउट करा लेंगे। ईमेल वाला झंझट आप मत करो, सीधे सब व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हो आजकल, केवल व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लो, 9599 9599 9599 221203। ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। बात हम करेंगे, लेकिन अगर कभी मैं अगर बात न कर पाऊँ तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर देना, व्हाट्सएप का जवाब हम दिलवाएंगे आपको। 9599 221203। और ये प्रेजेंटेशन यहाँ से आपको सबको दिया जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम ये प्रेजेंटेशन भी आपको भेजेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं हमें लेकर के, मुझे मालूम है, तो वो बहुत सारी समस्याओं को भी आप लिख के भेजना, उनके सबके समुचित उत्तर हम आपको जरूर देंगे। ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, क्योंकि अभी शायद प्रश्नोत्तरी का भी समय नहीं मिलेगा और हम अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते थे, 60 में हमने पहुंचाई। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय मैंने ज़्यादा लिया, उसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। थैंक यू।